भगवान को माना पहले जाए या जाना पहले जाए? क्या किया जाए? इन दोनों में से आपका विचार क्या है? पहले उन्हें माने या जाने? अब जरा करो विचार जरा इस पे, माने पहले या जाने? अच्छा चलो अब हम आपको बताते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों ही बातें अपने अपने स्थान पर ठीक रहेंगी। कैसे? या तो हम भगवान को मान जाएं तब उनको जान जाएंगे, पहली बात, या फिर उनको जान जाएं तब मान पाएंगे। लेकिन अगर सीधी बात कही जाए तो हम उनको जान भी तब सकते हैं जब हम उन्हें मान जाएं। प्रेम से बोलो जय बाबा की। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं तुम मुझे तब जान सकते हो जब तुम मुझे मान जाओ, और जब तुम मुझे मान जाओगे तभी मैं तुम्हें जनाऊंगा। सोई जान ही जिहि देव जनाई। प्रभु आप जिसे जनाना चाहें वही जान सकता है। देखो, माना तो अपनी मर्जी से जा सकता है, पर जाना अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। सुना है उसकी बोली से फूल झड़ते हैं। सुना है उसकी बोली से फूल झड़ते हैं, तो कुछ दिन उसके शहर में ठहर कर देखते हैं। सुना है उसकी बोली से फूल झड़ते हैं, तो कुछ दिन उसके शहर में ठहर कर देखते हैं। आहा, वो जिनको एक नजर भर के देखते हैं वो फिर उस दुनिया को दोबारा नजर भर न देखते हैं। वो जिन्हें देख लें। देखो, दो बातें हैं। अच्छा, आप एक बात और ईमानदारी से बताना, आप भगवान का दर्शन करें और भगवान आपका दर्शन करें, इन दोनों में फायदा किस में है? आप भगवान का दर्शन करें उसमें या भगवान आपका दर्शन करें उसमें? आज बड़ी फंस रही है बात, हाँ? लेकिन अपन भी तभी आनंद लेते हैं ना जब बात हो, तभी तो है। बात तो तब होती जब कोई बात होती। ज्यों केला के पात में पात पात में पात, ज्यों केला के पात में पात पात में पात, त्यों पंडित की बात में बात बात में बात। प्रेम से बोलो जय बाबा की। ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वो मुझे याद आ गया। चलो, एक बात तो सिद्ध हो गई कि भगवान को पहले माना जाए अपने बौद्धिक स्तर पर, तब वो हमें जनाएंगे, तब हम जान पाएंगे, पहली बात। अब दूसरी बात कौन सी थी? हम भगवान का दर्शन करें इसमें लाभ है या वो हमारा दर्शन करें इसमें लाभ है? देखो, चलो अब हम आपको यह भी बताएं, एक जरा से प्यारे से उदाहरण से आपको समझा दें। सूरदास जी महाराज बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे, रोज उनका नियम था। और वो जाते थे तो बिहारी जी के मंदिर के पास चौखट पे बैठे रहते और थोड़ी देर बैठने के बाद उधर से चले आते। तो लोग पूछते, बाबा आप मंदिर तक जाते हो, अंदर जाते नहीं, बाहर बैठ के चले आते हो, क्या फायदा है जाने से? या तो अंदर जाओ, दर्शन करके आओ। सूरदास जी ने कहा, देखो भाई, हम बाहर जाएं या अंदर जाएं, हमें तो वैसे भी इनसे दिखने नहीं है वो। तो किसी ने कहा, जब दिखने नहीं है तो देहरी तक क्यों जाते हो? आहा, सूरदास जी ने कहा, हम उन्हें देखने नहीं जाते हैं, तो फिर हम उन्हें दिखाने जाते हैं कि प्रभु हम आपके दरवाजे आ गए हैं। और सच बताएं, जिस दिन आप भगवान की मूर्ति रोज देखते हो,
आपके देखने से अगर कल्याण हुआ होता तो न जाने कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया होगा, न जाने कितने बार दर्शन किया होगा, न जाने कितने बार वैष्णो देवी गए होंगे, न जाने कितने बार अयोध्या गए होंगे, आपने कितने बार दर्शन किया होगा, पर आज तक आपके दर्शन करने से कल्याण नहीं हुआ। आप दर्शन करें उसमें कल्याण नहीं है, अपितु एक बार भगवान यदि आपका दर्शन कर लें तो कल्याण हो जाएगा। पर हम लोगों की एक समस्या और है, हम लोग आजकल दर्शन करने जाते नहीं हैं। दर्शन करने गए तो आजकल होता यह है, जैसे ही मंदिर या तीर्थ में कहीं गए तो वहां तुरंत फोटो खींची, आज इस तीर्थ में हैं। हम दर्शन करने गए कि प्रदर्शन करने गए? बोलो, ये दर्शन है या प्रदर्शन? आप हमारे यहां वेद कहते हैं, हमारी तुलसी बाबा द्वारा रचित रामचरितमानस कहती है, युक्ति जुगति जोग और मंत्र प्रभाव फले तबई जब करिए दुराऊ। क्या 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 फलेगा? जोग, जुगति, जोग माने पूजा, जुगति युक्ति और मंत्र, ये तीन चीजें कभी बतानी नहीं चाहिए। आप पूजा कैसी करते हो, क्या करते हो, मत बताओ किसी को। युक्ति, आपकी आगे की भविष्य की क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है, मत बताओ। योग, युक्ति और मंत्र, जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है वह भी सबसे गाते मत फिरो कि अरे तुम्हें क्या पता, हम तो तेरा माला करके आते, रोज सवेरे ये मंत्र पढ़ के आते। आप अगर ये कहोगे, बार बार बताओगे, तो आपकी पूजा और आपके मंत्र का प्रभाव समाप्त होगा। जितना आपकी पूजा गुप्त रहेगी उतना ही आपका उस पूजा का प्रभाव जगत विदित हो जाएगा। जितनी आपकी युक्ति गुप्त रहेगी उस युक्ति का प्रभाव उतना ही जगत विदित हो जाएगा। जितना आपका मंत्र गुप्त रहेगा उस मंत्र का प्रभाव उतना ही संसार विदित हो जाएगा। और इन तीनों में जब आप गुप्त रखेंगे तब आपका, हमारे यहाँ एक साधारण भाषा में कहा जाता है, खाना, खजाना, नहाना, तीन वस्तुएं अपनी हमेशा गुप्त रखो। खाना, आप क्या खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं तो भी मत दिखाओ, बुरा खा रहे हैं तो भी मत दिखाओ। क्यों? अच्छा खाते दिखोगे तो लोगों की नजर पड़ेगी, हे भगवान इतना अच्छा, हाय बैठेगी। बुरा खाओगे, अरे मर रहे बेचारे, वो कुछ वैसे ही खाते हैं, हम तो देख आए उनके, हमें पता है क्या है उनके घर, हमें चूल्हे तक की पता है उनकी। लो बोलो जय बाबा की। मत बताओ। खजाना कभी मत बताओ। कम होगा तो लोग हंसी करेंगे, ज्यादा होगा तो लोग युक्ति करेंगे, जुगाड़ बनाएंगे, कहीं इसका कैसे भी करके इसका खत्म किया जाए। और स्नान एकांत हो। आप डब शैंपू से स्नान कर रहे हो या मुल्तानी मिट्टी से, ये आपका गुप्त होना चाहिए। हाँ, कभी नहीं बताना चाहिए, आप अपने आनंद में रहिए। तो महाराज, दो बातें आज समझ में आ गई होगी। भगवान को पहले मानना प्रारंभ करो, तब आप उन्हें जान पाओगे। दूसरी बात, हम भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए जाएं और भीड़ अगर बहुत है तो आप दूर खड़े हो जाएं और भगवान से कहें, प्रभु वहां घर से लेकर मंदिर तक आना जिम्मेवारी हमारी थी, अब यहां से मंदिर अंदर तक बुलाना जिम्मेवारी आपकी है। अगर हमें भीड़ में दो चार को धक्के मार करके यदि आपके दर्शन करने पड़े तो प्रभु हम ऐसा दर्शन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सब में भगवान है। जिसको हम धक्का मारेंगे तो वो भी तो भगवान है। एक भगवान को गिरा के दूसरे भगवान का दर्शन करो, ये क्या, कहां से अच्छा है? एक गुरु ने अपने गांव में सभी शिष्यों को दीक्षा दी। बड़ी सुंदर बात याद आई। गुरु ने कहा, देखो जितने भी शिष्य हैं, जिन्हें जिन्हें हमसे दीक्षा लेनी है उन्हें यह मंत्र स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? बोले जितने भी प्राणी हैं,
चाहे वो पशु हो, जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, चिड़िया हो, गाय हो, बैल हो, जितने भी हैं सब में अगर मुझसे दीक्षा लेते हो तो सब में ब्रह्म स्वीकार करना पड़ेगा। गांव के लोग, कुछ लोग आ गए, बोले महाराज हम स्वीकार करेंगे ब्रह्म स्वीकार। अच्छा, कुछ लोग तो ब्रह्म को ब्रह्म तक स्वीकार करते रहे, ब्रह्म की हद तक स्वीकार करते रहे, पर एक व्यक्ति उसमें इतना अजीब था, वो गुरु के वचन पर इतना निष्ठावान, बोले गुरुजी अगर आपने कहा है कि ब्रह्म सब में होता है तो हम चींटी में भी आज से ब्रह्म मानेंगे। जानवर कोई भी हो सब में ब्रह्म मानेंगे। और सच में उसने माना। हुआ क्या, एक दिन सुनो, सत्संग हो रहा था, ऐसी भीड़ थी, पंडित जी कथा कह रहे थे, पता नहीं कहीं से एक मदमस्त हाथी छूट गया। महावत हाथी को हाँक रहा। महावत समझ गया कि अब ये पागल हो गया है हाथी, अब ये हमारे काबू में नहीं है, ये निश्चित उसी भीड़ में जाएगा तो दो चार की मृत्यु हो जाएगी। महावत ने आवाज लगाई, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, भागो। लोगों का सत्संग से ध्यान बटा, पीछे देखा हाथी। जिन जिन के अंदर धैर्य था वो बैठे रहे, और कुछ लोग तो उठकर तुरंत भागे, कुछ लोग इसलिए बैठे रहे चलो जब पास आएगा तब देखेंगे। पंडित जी कथा कहते रहे। महावत बार बार चिल्लाए, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, हट जाओ। जब बिल्कुल पास आते दिखा तो गांव के जो गुरु के शिष्य भी थे, जो कहते थे सब में ब्रह्म है, सब भागे, लेकिन एक व्यक्ति वही नहीं भागा। वो बोला अच्छा, हमें गुरुजी ने बताया है सब में ब्रह्म होता है, तो जब ब्रह्म हम में है तो वही ब्रह्म हाथी में है, और जब ब्रह्म हाथी में है तो ब्रह्म को कैसे मार सकता है? ब्रह्म हाथी में भी है, ब्रह्म मुझ में भी है। खड़ा रहा। महावत बहुत चिल्लाया, हट जाओ हट जाओ, वो ना हटा। वो ब्रह्म है, जब हाथी में भी ब्रह्म है, और तब तक नहीं हटा जब तक हाथी ने सूंड में बिधा करके दूर फेंका, सो हड्डी पसली एक। अब गया गुरुजी के पास, गुरुजी यहां आपकी दीक्षा वाला मंत्र ठीक नहीं लगा, आपने कहा था सब में ब्रह्म मानो, हमने सब में ब्रह्म माना, हाथी में ब्रह्म माना, तो क्या हुआ? बोले हाथी ने फेंक दिया। मतलब आप कह रहे थे सब में ब्रह्म मानो, तो हमने ब्रह्म हाथी को मान लिया। ऐसा कहां ब्रह्म होता है जो ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा? गुरुजी ने कहा अच्छा, हाथी ने तुम्हें फेंक दिया, तुम कहां थे? सत्संग सुन रहे थे, हाथी पागल हो गया, महावत चिल्लाता रहा हट जाओ हट जाओ, हमें विश्वास था आपकी वचन पर कि ब्रह्म इसमें भी है ब्रह्म उसमें भी है, तो मुझे कोई हानि नहीं होगी। अच्छा, महावत चिल्लाता रहा, तुम हटे नहीं? बोले ना। गुरुजी ने कहा यही तो गलती हो गई, तुमने समझा नहीं क्या? गुरुजी आपने जो कहा ब्रह्म मैंने सब में माना। गुरुजी ने कहा अगर ब्रह्म तुमने हाथी में माना था तो महावत में भी तो ब्रह्म था, तुम उसकी बात क्यों नहीं माने? उसकी बात मान लेते कि ब्रह्म कह रहा था, तुमने ब्रह्म की बात नहीं मानी। तो अब समझ लो, एक ब्रह्म ने एक दूसरे ब्रह्म की बात नहीं मानी तो तीसरे ब्रह्म ने दूसरे को मारा। जब ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तभी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। तुम ब्रह्म की बात मान लेते तो काहे को पिटते? बात यही है साहब, बात बड़ी साधारण है पर समझने वाली है। हमने सब में ब्रह्म जाना, गुरुओं से सुना समझा, पर हमने ब्रह्म वहां माना जहां हमें कुछ फायदा दिखा है? कथा कहने वाले आचार्य जी के अंदर तो हमें ब्रह्म दिख रहा था, 5 बार पांव छुए उनके, और भिंड में रिक्शा वाले को 10 रुपए के चक्कर में गिरा के मारा। अब बोलो आप, क्या उसमें ब्रह्म नहीं था? अगर आचार्य जी के अंदर ब्रह्म है तो क्या उस रिक्शे वाले के अंदर ब्रह्म नहीं है? हमें जहां लगता है कि ये आचार्य जी से तो हमें कुछ लाभ है, कहीं मिल जाएंगे तो कहेंगे अरे वाह आ गए, पहचान लिए जाएंगे। ब्रह्म अगर कथा कहने वाले आचार्य में है तो आपके यहां मजदूर लगा जो है उसमें भी ब्रह्म है। आप सब में ब्रह्म मानो।
तीन बातें आज बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो गई। पहली बात, भगवान को पहले मानना प्रारंभ करो तब जान पाओगे। दूसरी बात, भगवान का दर्शन करने जाओ, हो जाए दर्शन ये अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करो, भगवान से प्रार्थना ये करो, प्रभु हम आपको देखें इसमें कल्याण नहीं होगा, आप हमें देख लें इसमें कल्याण होगा। दो बातें। और तीसरी बात, यदि सब में ब्रह्म मान रहे हो, यदि सबको ब्रह्म मान रहे हो, तो फिर जैसा ब्रह्म अपने गुरुदेव में आप मानते हो, जैसा ब्रह्म आप कथा कहने वाले आचार्य जी में मानते हो, वैसा ही ब्रह्म किसी मजदूर में भी मानो, वैसा ही ब्रह्म रिक्शा चलाने वाले में भी मानो, तब तुम्हारा ब्रह्म मानना सार्थक होगा। प्रेम से बोलो भला, थोड़ा जोर से बोलना।